सो बच्चों, बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने सेट चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, मैं आपको ब्रीफ थोड़ा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको बात करनी है कि हमारे पास जो सेट होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको डीप में जाके समझ में लेना है कि सेट का मीनिंग क्या है। बिकॉज पूरी की पूरी हमारे पास 11th-12th की जो मैथमेटिक्स है वो सेट के अराउंड जाती है, तो उसको थोड़ा बहुत अच्छे से क्लियरिफाई होना चाहिए कि सेट क्या होता है। दूसरी बात, सेट के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लेना है कि जितने टाइप्स हमारे पास हैं वो सारे के सारे सेट हमारे पास किस तरीके से आते हैं। तीसरी बात जो है प्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हम फोर्थ टाइप्स की बात करने जा रहे हैं यानी ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में, जिसमें से हमारे पास सबसे पहला है यूनियन, कि दो सेट हमारे पास दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी, उन दोनों का हम यूनियन कैसे करेंगे, उन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, उन दोनों का हम डिफरेंस कैसे लेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही बात समझते हैं। एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं, लेट हमारे पास कोई दो सेट हैं, दो ले लो या तीन सेट ले लो। अगर हमारे पास कोई दो सेट है, पहला सेट है हमारे पास लेट सपोज 1 2 एक प्रकार से 7 नंबर तक। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए सेट जो है वो हमारे पास वो क्या है 1 to 7 तक नंबर्स हैं। मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, सारे के सारे नंबर, सो दैट थोड़ा और इजी हो जाए समझना। 1 2 3 4 5 6, 7। सो सपोज दिस इज माई सेट ए। ओके, ठीक है। अब एक सेट हम बी डिफाइन कर रहे हैं, वो सेट बी क्या है वो सुनो, वो हम डिफाइन कर रहे हैं 5 6 7 8 9 एंड 10। ये दो सेट हमारे पास हो गए। ठीक है, अब जो है बात करते हैं कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। यूनियन का सिंबल मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, थोड़ा सा यू टाइप का रहता है, ऐसे हम बना देते हैं। तो अगर आपको ए सेट और बी सेट इन दोनों का यूनियन निकालना है कि द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, तो वो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज ए यूनियन बी, एंड द मीनिंग ऑफ यूनियन इज, ठीक है, टू कलेक्ट द एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट एज वेल एज फ्रॉम दिस सेट। दोनों को दोनों एक साथ कंबाइंड करके एक सेट बना देना है, और 5 6 7 जो एलिमेंट्स इधर हैं और इधर हैं, दोनों ही जगह अवेलेबल हैं, उनको दो बार नहीं लिखोगे, आप एक बार ही लिखोगे, क्योंकि सेट की डेफिनेशन यही होती है कि आपको एलिमेंट दो बार नहीं लिखने। 5,5 नाम से कभी सेट नहीं देखा होगा आपने। ठीक है, तो एक एलिमेंट है तो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक, ओके। अब यूनियन की अगर हम बात करें तो ए और सेट को कंबाइंड करके, आप जो दोनों एलिमेंट्स को कंबाइंड करके जो हमारे पास सेट बनेगा वो सारा नंबर लिख ले, यानी 1 2 3 4 5। अब 5 6 7 यहाँ भी है, 5 6 7 यहाँ भी है, इसको दो बार लिखेंगे जब हम कंबाइंड करेंगे। बट सेट की डेफिनेशन ये है कि आपको लिखना एक ही बार है, तो 5 6 7 हो गया, बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ से कॉपी हो जाएंगे, 8 9 10। सो दिस इज माई यूनियन ऑफ सेट विच इज ए यूनियन बी। ठीक है, इट इज इक्वल टू द 1 to 10 जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे हो जाएंगे। नाउ कम टू द इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन मीन्स दैट द कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू सेट। अब जैसा मैंने बताया था 5 6 और 7 ये एलिमेंट्स जो थे वो ए में भी थे और बी में भी थे, तो इस वाले सेट के अंदर जो इंटरसेक्शन है हमारा, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं कि दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, तब आपको उनके कॉमन एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, 5 6 7 यहाँ भी है, 5 6 7 यहाँ भी है। दोनों एलिमेंट्स में जो जो भी एलिमेंट्स कॉमन है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के अंदर आ जाएंगे। नाउ कम टू द डिफरेंस। डिफरेंस दो टाइप्स के होते हैं, पहला a माइनस बी एंड द नेक्स्ट वन इज b माइनस ए। तो ये दोनों टाइप से डिफाइन हो सकते हैं, डिफरेंस का मतलब दोनों ही हो गया हमारे पास। अब सुनना बात क्या है, a माइनस बी का मतलब ये होता है कि a वाले सेट में से उन एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो जो b में हैं। एक बार और बोल रहा हूँ, a वाले एलिमेंट्स, a वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो बी में है, या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, या फिर डिलीट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ए वाले सेट में जो एलिमेंट्स बी में भी हैं, तो कौन कौन बी में है, एक ये वाला बी में है,
ये वाला बी में है, ये वाला बी में, इन तीनों को काट के जो नंबर्स हमारे पास बचेंगे दैट इक्वल टू द a माइनस बी। तो 1 2 3 4 5 तो वहाँ है, सो दिस इज योर आंसर फॉर डिफरेंस a माइनस बी। नाउ कम टू द b माइनस ए। b माइनस ए मीन्स दैट कि b वाले सेट में से, अब b वाला सेट छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, इसकी कोई मतलब नहीं है। b माइनस ए का मतलब सीधी सी बात यह है कि b वाले सेट में से उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो b में भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो b वाला सेट रहा हमारे पास ये, इनमें से उन एलिमेंट्स को ढूंढना है जो a में भी बैठे हैं। तो कौन कौन है वो लोग, यही लोग हैं 5 6 7, और बाकी सारे एलिमेंट्स b वाले यहाँ रख देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, और ये वाले एलिमेंट्स यहाँ लिख दिए जाएंगे। यानी b माइनस ए का जो हमारे पास इक्वल टू आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 9 10। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। सो इस तरह से ऑपरेशंस डील करते हैं किसी दो सेट के बारे में। यहाँ 2 सेट हो सकते हैं, 3 सेट हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं कि यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट के टॉपिक पे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज में कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट यूज में आता है। ठीक है, इसके वेन डायग्राम भी अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा बना सकते हैं कि इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अब वेन डायग्राम क्या होता है वो सुनो ध्यान से। ठीक है, वेन डायग्राम, तो 7वीं पैरेलल में वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। वेन डायग्राम का सीधा सा मतलब है कि हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएं और उस बॉक्स में आप अपने सेट्स को रिप्रेजेंट करें। सो सपोज दिस इज माय सेट ए, दिस इज सेट बी। ठीक है, सो दिस इज सेट ए, दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट बी। अब सेट ए जो हमारे पास हैं वो कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास। तो आप ये सारे लिख दो यहाँ इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो हमने लिखा है इस बात का ध्यान रखा कि पूरे नंबर 1 2 7 तक वो सर्कल ए वाले के अंदर हैं या नहीं, बिल्कुल है, दैट्स वाई हमने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक। नाउ ड्रॉ द सेट बी। सेट बी में क्या है, 5 6 7 तो है ही, साथ में 8 9 10 भी है, 8 9 10। तो आप इस तरह देख पा रहे हैं कि जो हमने डिजाइनिंग करी है क्वेश्चन की वो इस तरह से करी है कि 5 6 7 सर्कल ए में भी है, सर्कल बी में भी है। ठीक है, तो इनका यूनियन जो होगा वो कैसे बनेगा, तो ये आपका ये कंप्लीट सेट, मतलब सीधी सी बात है पूरे नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, रिप्रेजेंटेशन ए यूनियन बी। क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि यस सर ए यूनियन बी में तो A to 10 सारे नंबर है, यानी पूरे दोनों सर्कल मिला के जो हमारे पास सर्कल आएगा वो हमारे पास A यूनियन बी का आएगा। नाउ कम टू द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, केवल ये वाला एरिया आएगा, यानी 5 6 7 वाला। ये देखो आप इंटरसेक्शन में 5 6 7 केवल लिखा हुआ है, तो 5 6 7 वाला जो हमारे पास एरिया है कहीं ना कहीं वो केवल और केवल यूनियन में आएगा। तो दिस रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी। ठीक है, उसी तरीके से आप a माइनस बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट होगा, केवल इधर वाला पार्ट। ठीक है, तो a माइनस बी को अगर मैं थोड़ा ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो ये हमारा जो ब्लैक कलर है, दिस कलर इज रिप्रेजेंटेड व्हाट, दिस इज माय a माइनस बी, बिकॉज दिस इज a सेट, दिस इज b सेट, और इस a वाले सेट में हमने उन एलिमेंट्स को नहीं लिया है, नहीं काउंट किया, ये सेपरेट कर दिया है जो b में भी पहुंच चुके थे, इस वजह से हमने उसको पीछे ले लिया। सो दिस इज माय a माइनस बी। और उसी तरीके से अगर आप इस तरफ ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, ब्लैक ब्लैक वाला एरिया यानी ये वाला, ठीक है, ऐसे जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज माय b माइनस ए। तो ये ध्यान रहे कि वेन डायग्राम कैसे डील करना है, एज वेल एज अगर हमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी होगी तो हम कैसे करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, थैंक यू सो मच।